माँ बाप का घर। गांव के किनारे एक पुराना सा कच्चा घर था। उस घर में रामलाल और उसकी पत्नी शांता रहते थे। उम्र ढल चुकी थी, शरीर थक चुका था और बीमारियां धीरे धीरे उनका सहारा छीन रही थीं। रामलाल खांसते खांसते उठते और बरामदे की चारपाई पर बैठ जाते। शांता के घुटनों ने चलना लगभग नामुमकिन बना दिया था। दोनों को उम्मीद थी कि उनके बेटे बेटियां समय समय पर आकर उनका हाल पूछेंगे, लेकिन बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए थे कि माँ बाप के घर की खामोशी अब शायद उन्हें सुनाई ही नहीं देती थी। कभी कभी मोहल्ले के छोटे बच्चे पानी भरने या दवा लाने आ जाते। वही उनकी मुस्कान का कारण बनते। पड़ोस की एक औरत रोज झाड़ू देते समय आकर पूछ लेती, काका दवाई खा ली? सालों पहले यही घर हंसी खुशी से गूंजता था। बच्चों की शरारतें, मेहमानों की आवाजाही, त्योहारों की रौनक। अब वही घर अकेलेपन और खामोशी की गवाही दे रहा था। फिर एक दिन शहर से बड़ा बेटा आया। उसने देखा माँ बाप कितनी मुश्किल में है। उस रात वह देर तक छत पर बैठा सोचता रहा कि क्या उसकी सारी तरक्की, बड़ी गाड़ी और ऊंचा घर उस सुकून से बढ़कर है जो माँ बाप की सेवा करके मिल सकता है। अगली सुबह उसने तय कर लिया, अब माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे घर की रौनक लौटने लगी। बीमार बूढ़े माँ बाप के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उनके बच्चे फिर से उनके साथ खड़े हो गए थे। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि बूढ़े माँ बाप के घर की असली दवा सिर्फ दवाई नहीं, बल्कि बच्चों का साथ और प्यार है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को और लंबी और विस्तार से, जैसे एक नॉवल अध्याय की तरह, लिख दूं, या फिर बहुत छोटी और भावनात्मक 2-3 पैराग्राफ की?